आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी डिटेल और फोटो के साथ। तो शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलिए वीडियो को रोक करके। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। खास बात यह है कि इनकी मृत्यु भी प्रधानमंत्री के पद पर ही हुई थी और पंचवर्षीय योजना की नींव भी इनके द्वारा रखी गई। ठीक है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस इनके जन्म दिवस के अवसर पे आप सभी मनाते हैं। चाचा नेहरू भी इनको कहा जाता था, मतलब चाचा जी भी इनको कहा जाता है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, नेशनल हेराल्ड अखबार, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नेशनल हेराल्ड अखबार किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गया। भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिला, कब मिला, तो 1955 में। ठीक है, इनकी पुस्तक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये दूसरी वाली पुस्तक का नाम याद है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और टूवर्ड फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा है। दूसरे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। अवधि की बात करें तो 1964 से 1966, 2 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे और पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो गुलजारी लाल नंदा। श्रमिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही इनकी और 1977 में इनको मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने वाराणसी से स्नातक किया, शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री मावो शास्त्री समझौता पर भी इन्होंने हस्ताक्षर किए। उनके समय में एनडीडीबी की स्थापना हुई। अब आप सोच रहे होंगे एनडीडीबी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। 1966 में भारत रत्न दिया गया इनको भी मरणोपरांत। तो इनको कब मिला था? 1977 में। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ताशकंद समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। इनकी समाधि कहाँ है? विजय घाट। समाधि से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी समाधि कहाँ है, तो विजय घाट। और इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम क्या था, तो शांतिवन। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर अगर हम संस्थाओं की बात करें तो क्रिकेट स्टेडियम है जो कि हैदराबाद में है। उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए प्रशिक्षण केंद्र है और वाराणसी एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी की बात करें तो पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी है, रायबरेली सीट से चुनी गई। ठीक है, 2 बार इनको मौका मिला प्रधानमंत्री पद के लिए और इनका नाम क्या है? प्रियदर्शनी। विवाह किसके साथ हुआ, तो फिरोज गांधी के साथ। 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की। 1975 में इन्होंने सबसे पहले आपातकाल लागू किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता इनके कार्यकाल में ही हुआ। भारत और रूस के बीच संबंध को इन्होंने प्रगाढ़ किया। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने, आपकी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनको गूंगी गुड़िया किसने कहा, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। 1967 में इनको राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया गया। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट और उनको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्माइलिंग बुद्धा किसको कहा गया? इंदिरा गांधी जी को। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया। 1971 में इनको भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाधि स्थल को इनको क्या कहा गया? शक्ति स्थल कहा गया, जो कि दिल्ली में है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। मोरारजी देसाई के बारे में अगर बात करें तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मतलब अभी तक जो प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, अब ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी से थे, जनता सरकार पार्टी जो कि अब भारतीय जनता पार्टी है, उसी से संबंधित थे ये। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 29 फरवरी को। खास बात यह है कि ऐसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लें किस प्रधानमंत्री का जन्म लीप वर्ष में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके थे। इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी ये थे। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाक भी इनको मिला। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, तो नाम आपको इनका ध्यान रखना है।
भारत रत्न इनको कब मिला? 1991 में मिला। निशान ए पाक और भारत रत्न मतलब दोनों ही इनको पुरस्कार मिले, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का। एकमात्र भारतीय, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गोधरा में डिप्टी कलेक्टर थे, मुंबई के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं ये। महागुजरात आंदोलन के विरोध में उपवास किया इन्होंने। इनकी समाधि कहाँ है? अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में है। इनकी समाधि का नाम क्या है? तो अभय घाट। चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें, खास बात यह कि ये कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री भी ये रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है, आप सभी जानते होंगे। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं इनके जन्म दिवस के अवसर पे, जो कि है 23 दिसंबर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं, तो 23 दिसंबर को। समाधि कहाँ है? दिल्ली में। इनकी समाधि को क्या कहा गया? तो किसान घाट कहा गया। राजीव गांधी की बात करें तो इनका पुरातन नाम था राजीव वर्तन गांधी। इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे ये। विवाह हुआ सोनिया गांधी के साथ। उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई। यूपी की अमेठी सीट से ये चुने गए थे। 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में थेमनोजी राजरत्न द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार मिला मरने के बाद, यानी मृत्यु उपरांत। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न किनके नाम पर दिया जाता है? तो इन्हीं को दिया जाता है। पहला विश्व आनंद को मिला था, ये भी आपको मतलब पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद। किससे संबंधित थे? तो ये किससे? हॉकी से संबंधित थे। समाधि को इनको क्या कहा गया? वीरभूम कहा गया है। कहाँ? तो ये दिल्ली में है। वीपी सिंह की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके, केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे ये वीपी सिंह। पुरातन नाम क्या था इनका? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ये भी केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके थे। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ये बने चंद्रशेखर। पीवी नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें तो इनका नाम था पामुल पर्ती वेंकट। एक वकील, राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक भी इनको कहा जाता है। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति को लागू किया। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। किताब इनकी है जिनका नाम है इनसाइडर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनसाइडर किसकी किताब है, किसकी पुस्तक है, तो भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की है। अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार, सबसे कम 13 दिन के लिए मतलब ये मुख्य प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी सरकार में ये विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदल करके इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट और दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 इनके कार्यकाल में शुरू हुई। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण भी इनके कार्यकाल में हुआ। सुवर्ण चतुर्भुज योजना और तो देखिए यहाँ पे 2001 में संसद द्वारा 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, संसद पर हमला हुआ इस चक्कर में। गोधरा कांड कब हुआ? तो 2002 में हुआ, इनके कार्यकाल में ही हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पिता कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत अच्छी बात है ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कहा? भीष्म पितामह कहा, राजनीति का भीष्म पितामह। सर्व शिक्षा अभियान SSA किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया। सब पढ़े सब बढ़े। HD देवगौड़ा, इनका नाम पूरा क्या है? तो हरदन हली डोडेगौड़ा। जनता दल के नेता थे। धरती पुत्र के रूप में इनको पहचाना जाता है। फिर बात करें अगर हम इंद्र कुमार गुजराल की, तो ये भारत के 12वें और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मतलब 12वें, भारत के 12वें थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में क्या है? ये 13वें प्रधानमंत्री। तो आपसे पूछे भारत के 12वें प्रधानमंत्री, तो आप इंद्र कुमार गुजराल ही लगाएंगे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी थे। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जनता दल में शामिल हो गए। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थ्योरी इनके द्वारा दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह आप जानते ही होंगे, आपके सामने की बात होगी ये। भारत के 13वें और 14वें प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में गेह में इनका जन्म हुआ। 1982 से 1985 तक ये RBI के गवर्नर रहे। आपके पास अगर नोट होंगी 100-500 की, 500 की नहीं 150 की, तो आपने देखा होगा कुछ नोट्स पे, मतलब नोट पे इनके भी साइन हैं। तो 1982 से 85 तक ये RBI के गवर्नर रहे। 1985 से 87 योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। असम से राज्यसभा के सदस्य भी थे ये। RT सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियत किया गया और 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पे वैट की शुरुआत इनके द्वारा की गई, VAT वैट।
पहले क्या था, सेल्स टैक्स था, अब क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई। 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ इनके कार्यकाल में। UIDAI की स्थापना इनके द्वारा हुई। नरेगा 2005 में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा साथ जोड़ा गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोड़ा गया। नरेंद्र मोदी की बात करें 2014, पुरातन नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गुजरात के वडनगर मेहसाणा जिला में इनका जन्म हुआ। भारत के 14वें और एक व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 1985 के बाद लोकसभा में इनको बहुमत हासिल हुआ। जन्मदिन की बात करें तो 17 सितंबर सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोटबंदी, GST, धारा 370, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चलाई। किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई योजनाएं इनके द्वारा शुरू की गई। तो बस ये था आज का वीडियो। और भी अगर कुछ योजनाएं वर्तमान में इन्होंने ऐड की होंगी तो आपको पता होगा। 2014 के बाद 2019 में फिर से इनको सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए चुना और अभी भी ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे कुछ और वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देखें। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, अच्छा लगे तो कर देना।